नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मेगा करियर पॉइंट पर। तो बच्चों, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, जिसमें कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं और घनमूल संख्याएं, साथ में वर्गमूल संख्याएं। तो आइए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं ऋणात्मक संख्याएं। तो बच्चों, ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं, हम लोग इसको परिभाषा से पहले क्लियर करेंगे कि वह संख्या जो ऋण चिन्ह के साथ प्रदर्शित की जाए ऋणात्मक संख्या कहलाती है। यानी कि जो संख्या बच्चों ऋण चिन्ह के साथ में लिखी जाए या व्यक्त की जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे ही कहेंगे हम लोग ऋणात्मक संख्या है। तो इसका जो उदाहरण हो जाएगा, आप देख रहे हैं कि -1 लिखा गया है, -2 लिखा गया, -3 लिखा गया, -4 लिखा गया है। यहाँ संख्या 1, 2, 3 और 4 लिखी गई है, लेकिन इनको लिखा गया किस चिन्ह के साथ में बच्चों? इनको लिखा गया है ऋणात्मक चिन्ह के साथ में, यानी कि ऋण चिन्ह के साथ में। इसलिए जो संख्या आपकी लिखी गई है, ये सभी संख्याएं क्या है बच्चों? ये सभी संख्या आपकी है ऋणात्मक संख्या है। और आइए हम लोग आगे चलते हैं और पढ़ते हैं धनात्मक संख्याएं। बच्चों, धनात्मक संख्याएं क्या होती है? तो सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा देखेंगे। वह संख्या जो धन चिन्ह के साथ प्रदर्शित की जाए, वह संख्या जो धन चिन्ह के साथ प्रदर्शित की जाए धनात्मक संख्याएं कहलाती हैं। देखिएगा, जैसे आपका प्लस का 1 हो गया, प्लस का 2 हो गया, प्लस का 3, प्लस का 4। ये संख्याएं चिन्ह अगर नहीं भी लिखा है, मान लेते हैं, तो आपका 1, 2, 3 और 4 अगर ये लिखा गया है, तो आपको ध्यान देना है, इनके सामने चिन्ह तो कोई नहीं लगा, लेकिन हमेशा संख्या धनात्मक मानी जाती है। ये संख्या क्या मानी जाती है बच्चों? धनात्मक मानी जाती है। अगर इसके सामने कोई चिन्ह नहीं लगा है, तो ये हमेशा हमेशा आपका प्लस ही माना जाता है। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। और संख्याओं को जो अगला प्रकार हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है बच्चों? वो है आवर्ती दशमलव संख्याएं। आवर्ती दशमलव संख्या, इसमें देखिएगा परिभाषा, यदि दशमलव संख्या में दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या असीमित हो, परंतु उन अंकों की एक विशेष क्रम में पुनरावृत्ति होती रहे, तो ऐसी संख्या को आवर्ती दशमलव संख्या कहते हैं। देखिए बच्चों, यहां लिखा गया दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या क्या हो? असीमित हो। यानी कि जो अंकों की संख्या हो बच्चों असीमित हो, यानी कि उसकी हम लोग गिनती ही ना कर सके, इतनी संख्याएं हो, लेकिन उनकी जो पुनरावृत्ति है बच्चों, जो लिखा है ना कि उनकी जो अंकों की पुनरावृत्ति है वह एक विशेष क्रम में होती रहे। तो इसका मतलब है उनके बीच में एक अपना संबंध रहे बच्चों, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? आवर्ती दशमलव प्रसार कहेंगे या आवर्ती दशमलव संख्याएं कहेंगे। तो हम लोग इसको उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 0.333, 0 के बाद में जो आपका दशमलव लगाया गया और उसके बाद में जो आपका लिखा गया 333, ये सभी संख्याएं अपने एक विशेष क्रम में है, हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए विशेष क्रम लिखा भी गया, तो अपने एक विशेष क्रम में पुनरावृत्ति कर रही हैं। वो कौन सा इनका क्रम है? यानी 3 है, तो इसके बीच में और दूसरा अंक कोई नहीं आया हुआ है, तो ये अपने आप में एक विशेष क्रम बन जाता है। और जैसे यहाँ पे अगर देखें तो 1 के बाद में दशमलव, फिर 4, 6, यहाँ तक तो चलो क्रम चेंज है, लेकिन उसके बाद में 1, 4, 1, 4, 1, 4 ऐसे आपका जाएगा, अनंत तक जाएगा, असीमित जाएगा, इसलिए भी आपकी क्या है? आवर्ती दशमलव संख्या है। और यहाँ पे जो आपका तीसरा उदाहरण दिया गया बच्चों, वो क्या है? 6.004334 और 34, सॉरी क्या है? 00437, फिर 437, ये आपको ऐसे 437 बच्चों आता रहेगा। और यहाँ पे ध्यान देना, हमको 437, 437 इस प्रकार से पढ़ना है। 437 हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं दशमलव के बाद में, तो ये आपका जो है 437, 437, 437 ऐसे आपका आता रहेगा। ये बच्चों 00 का यहाँ पे पुनरावृत्ति नहीं हो रही, लेकिन वो कौन से अंक है? यही तीनों अंक है जिनकी यहाँ पे हो रही पुनरावृत्ति। तो ये जो आपको उदाहरण दिए गए हैं बच्चों, ये किसके हैं? ये है आपके आवर्ती दशमलव प्रसार के, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि आवर्ती दशमलव संख्याएं हैं। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। और हम लोग आगे चलते हैं। तो अगला क्या है बच्चों? अगला है वर्गमूल संख्याएं। वर्गमूल संख्याओं की सबसे पहले हम लोग परिभाषा पढ़ते हैं। परिभाषा है कि वह संख्याएं जिनके वर्गमूल पूर्ण संख्या में प्राप्त हो सके वर्गमूल संख्याएं कहलाती है। ये पूर्ण संख्या क्या होती है बच्चों? जैसे कि इस प्रकार से ना आ जाए कि 2.1 हमको लगाना पड़ जाए। अगर ऐसे लगाना पड़े आपकी पूर्ण संख्या नहीं। पूर्ण संख्या आपकी जैसे 2, 4, 3, 5, 7, यानी कि दशमलव की संख्या वहां पे ना हो। कहां पर? जब हम लोग उसका वर्गमूल ज्ञात करें तब। तो वर्गमूल ज्ञात करें तो हमारी संख्याएं पूर्णांक हो, पूर्ण संख्या में हो, तो वो जो संख्याएं होंगी वो आपकी क्या होंगी? वर्गमूल संख्याएं होंगी। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है 4। अगर हम लोग 4 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं बच्चों,
तो क्या मिलेगा, 4 का वर्गमूल हमको मिलेगा 2। तो 2 जो आपका है पूर्ण संख्या है, ये आपका पूर्णांक है या फिर पूर्ण संख्या है, ये आपका दशमलव में नहीं है। इसी प्रकार से अगर हम लोग 9 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो हमको मिलता है 3। तो आप देख रहे हैं 3 भी अपने आप में क्या है, पूर्ण है, पूर्णांक है, इसलिए 9 भी आपकी क्या है, वर्गमूल संख्या है। और 16 जो आपका लिखा गया बच्चों, इसका अगर हम लोग वर्गमूल ज्ञात करें तो हो जाएगा 4, और 4 भी अपने आप में क्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है। और 25 का अगर हम लोग वर्गमूल ज्ञात करें तो हो जाएगा 5, जो कि अपने आप में पूर्णांक है या कि पूर्ण संख्या है। तो 4, 9, 16, 25 और इस प्रकार से बहुत सी संख्याएं हैं बच्चों। यहाँ पे हम लोग केवल 2-4 ही लिखे हैं, बहुत संख्याएं हैं कि जिसका वर्गमूल हम लोग ज्ञात करें तो वो आपका पूर्ण संख्या में प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो संख्याओं का उदाहरण हो गया बच्चों, ये किसका उदाहरण हो गया, ये हो गया वर्गमूल संख्याओं का। क्यों हो गया, क्योंकि इनका जो वर्गमूल हम लोग ज्ञात कर रहे हैं वह सब किसमें आ रहा है, पूर्ण संख्या में आ रहा है, इसलिए ये सभी संख्याएं क्या है बच्चों, ये सभी संख्याएं हैं वर्गमूल संख्याएं। और अगला आपका है घनमूल संख्याएं। अगला क्या है बच्चों, घनमूल संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा देखेंगे। परिभाषा क्या हो जाएगी बच्चों, वह संख्याएं जिनके घनमूल पूर्ण संख्या में प्राप्त हो घनमूल संख्याएं कहलाती हैं। जैसे वहां पे हम लोग वर्गमूल ज्ञात कर रहे थे तो पूर्ण संख्या में प्राप्त हो रहा था, वैसे यहाँ पे आपका है घनमूल, घनमूल ज्ञात करेंगे तो पूर्ण संख्या में प्राप्त होगा, तो ये आपका हो जाएगा घनमूल संख्या। देखिएगा 8 है उदाहरण में, 8 अगर हम लोग घनमूल ज्ञात करते हैं तो 2 आएगा, और 27 का अगर हम लोग घनमूल ज्ञात करते हैं तो 3 आएगा, और 64 का अगर हम लोग घनमूल ज्ञात करते हैं तो बच्चों 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये जो संख्याएं आपको मिल रही हैं ये सभी संख्याएं आपकी पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्या है, दशमलव जैसी यहाँ पे कोई कहानी नहीं है, इसलिए 8, 27 और 64 ये आपकी संख्या कैसी है, ये है आपकी घनमूल संख्याएं या घनमूल संख्याएं कहे बच्चों। इसी को हम लोग कह सकते हैं पूर्ण घन भी संख्याएं। कौन संख्याएं, पूर्ण घन, इस प्रकार से हम लोग इसको कह सकते हैं पूर्ण घन संख्याएं। और ध्यान देना यही 3 संख्याएं नहीं होती, बहुत सी संख्याएं होती हैं जिसका हम लोग घनमूल ज्ञात करें तो इस प्रकार से पूर्ण संख्या में प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे उदाहरण के तौर पर केवल 3 को ही लिखे हैं। तो आशा करते हैं क्लास समझ में आई होगी, और क्लास अगर समझ में आई बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दूर तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।